नीरज शर्मा के बयान पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। हुड्डा ने नीरज शर्मा के बयान से किनारा कर लिया है। ये व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का नहीं है। ये हुड्डा की ओर से कहा गया है। आपको बताते चले कि नीरज शर्मा के बयान पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आ गया है। हुड्डा ने नीरज शर्मा के बयान से किनारा कर लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाने फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा के बयान के बाद से राजनीति में भूचाल आया हुआ है। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये नीरज शर्मा का व्यक्तिगत बयान है, ये बयान व्यक्तिगत है और कांग्रेस का नहीं। तो बताते चले आपको कि हुड्डा ने नीरज शर्मा के बयान को व्यक्तिगत बता दिया है, दरकिनार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का ये बयान नहीं है। लेकिन नीरज शर्मा की ओर से कहा गया था इस बयान के जरिए कि सिर्फ उनका व्यक्तिगत मत नहीं है, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मत है कि रोजगार देने को लेकर के 50 वोट अगर मिलेंगे तो एक रोजगार भी दिया जाएगा। नीरज शर्मा की ओर से ये बयान जब वायरल होने लगा है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दरकिनार कर लिया है अपने आप। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, हुड्डा ने नीरज शर्मा के बयान से किनारा कर लिया है। हुड्डा ने यह कह दिया है कि व्यक्तिगत उनका मत होगा। देखिए, बिल्कुल आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो दो विधायक हैं उनका बयान जो नौकरियां हैं उनको लेकर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया। जहां पर बीजेपी ये कह रही है कि खर्ची पर्ची सिस्टम की बात जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि ये जो बयान है वो उन विधायकों के निजी बयान है, व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस पार्टी का जो है इससे कोई संबंध नहीं है। ये जो है सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है कह दिया है। चुनावी माहौल है, बैठे बैठाए जो मसला है, मुद्दा है, वो अब जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो है ये लग गया है कि जिस तरीके से विधायक जो है ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब 2 लाख नौकरियां देने की बात कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है तो वहां पर क्षेत्रवाद के हिसाब से जो नौकरियां हैं वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी। 2000 नौकरियां हमारे क्षेत्र को मिलती हुई नजर आएंगी। इस तरीके का बयान जो है वो आज विधायक है कांग्रेस के वो देते हुए जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इसको लेकर कांग्रेस के जो बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, दोनों जो है इस बयान से जो है अपने आप को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का इससे लेना देना नहीं है। और पर्ची खर्ची सिस्टम जो है वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो एचकेआरएन के तहत नौकरियां दी जाती है उसमें देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। स्पर्श, ये पार्टियों की ओर से एक मजाक के तौर पर युवाओं के रोजगार को देखा जा रहा है क्या? लगातार जो भी पार्टी आ रही है, चुनाव जब हो रहा है तो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जैसे सरकार बन जाती है तो पल्ला झाड़ लेते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो ये बयान जो है काफी महत्वपूर्ण बयान जो है दोनों जो विधायकों के वायरल हो रहे हैं उसमें देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहा है। एक फरीदाबाद से विधायक का जो है ताल्लुक रखते हैं, एक असम से जो है ताल्लुक रखते हुए जो है नजर आते हैं। और उसमें सीधे तौर पर हम बात करें तो जहाँ बीजेपी जो सरकार है वो हमेशा से ही जो कांग्रेस सरकार है उस पर जो पर्ची खर्ची यानी जो पर्ची पकड़ने के बाद नौकरी देने की जो बात है उस तरीके के आरोप जो है वो लगाती हुई जो है नजर आती है। और बीजेपी सरकार हमेशा यही कहती है कि हमने इस सिस्टम को बदला था और जो युवा जो है मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसके आधार पर नौकरी देने का जो वादा था वो कहीं ना कहीं जो है किया गया था। और वही हरियाणा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। लेकिन अब जिस तरीके से बयान वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं सुबह से दो विधायकों के, ये कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के लिए जो है एक बड़ा सेटमेंट इसको कहा जा सकता है। इसको हालांकि जो है बड़े नेता अपने आप को इस बयान से अलग कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी जो है इस पूरे जो बयानबाजी हुई है विधायकों की तरफ से उसको जो है अब एक कैच करने का काम जो है वो करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में स्पर्श आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे बयान पर जो राजनीति हो रही है उसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सीएम नायब सैनी निशाना साधते हुए नजर आए। दूसरी ओर हुड्डा ने अपनी ही पार्टी के विधायक के बयान से पल्ला झाड़ लिया और साफ तौर पर यह ऐसा कहते हुए नजर आए कि 50 वोट पर एक नौकरी मिलेगी।
देखिए बिल्कुल ये जो है बड़ा बयान है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से पहले इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए जाते थे कि क्षेत्रवाद के हिसाब से जो नौकरियां हैं वो आज जो है बढ़ती हुई नजर आती है। और कुछ इसी तरीके का बयान जो है जो विधायक है कांग्रेस के फरीदाबाद एनआईटी से उनका निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि 50 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश जो है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। जितने ज्यादा वोट मिलेंगे उतनी ज्यादा जो नौकरी है वो देखने को मिलती नजर आएगी। 2 लाख नौकरी में से 2000 का कोटा जो है हमें मिलता हुआ जो है नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरीके से बिल्कुल एक बयान है वो कहीं ना कहीं जो है दे दिया गया है। और अब वो बयान जो है कांग्रेस के लिए जो है चुनावी माहौल में एक बड़ी जो है सरदर्द साबित होता हुआ जो है नजर आएगा कि इस बयान को किस तरीके से जो है कांग्रेस जो है उसको खुद से अलग जो है करती हुई जो है नजर आएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि ये व्यक्तिगत बयान है, लेकिन हमने देखा कि हरियाणा बीजेपी इसको तुरंत जो है कैच करती हुई नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए कि कांग्रेस आएगी तो एक बार फिर से पर्ची खर्ची सिस्टम जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इस वर्ष जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है नीरज शर्मा, उनकी ओर से एक बयान सामने आता है इस तरह का कि 50 वोट पर एक रोजगार होगा। उदयभान से भी आप बात कर रहे थे, उसमें ये देखा क्या है, उदयभान भी कहते हुए नजर आए कि हाँ 2 लाख यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। हुड्डा ने अपना निशाना साधते हुए कह दिया कि यहाँ पर दरकिनार कर लिया है, उन्होंने मना कर दिया कि उनका व्यक्तिगत राय होगा। ऐसे में इस राजनीतिक समीकरण को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि युवाओं के रोजगार के जरिए क्या यहाँ पर वोट बैंक सेट करने की कोशिश की जा रही है पार्टियों की ओर से? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम तरीके से अगर हम बात करें तो ये वोट बैंक की बात है। और जो है हर वर्ग को साधने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार किस तरीके से जो युवा है, क्योंकि एक रोजगार का मसला हम बात करें तो हरियाणा कांग्रेस हमेशा से ही इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आती है कि बेरोजगारी में प्रदेश जो है नंबर 1 देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। लेकिन जिस प्रकार से नौकरी बांटने की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं विधायक वायरल वीडियो में, जहां पर वो कह रहे हैं कि जो नौकरी है वो क्षेत्र के हिसाब से बांटी जाएगी। 2 लाख में से 2000 का कोटा हमारे क्षेत्र को भी मिलता हुआ नजर आएगा। 50 वोट पर नौकरियां जो है देते हुए नजर आएंगी। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरीके से जो नौकरियां बांटने का काम होगा या फिर नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जाएंगी, ये कहीं ना कहीं डिफरेंस जो है समझना होगा। बीजेपी हमेशा यही आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि कांग्रेस पर्ची पकड़कर नौकरी देती है और जो बीजेपी है वो मेरिट के आधार पर नौकरी देती हुई नजर आती है। साथ ही यहां पर स्पर्श जानना चाहेंगे, जनता अपना वोट एक वादों पर देती हुई नजर आती है और इस तरह का वादा करना कि 50 वोट लेकर आइए, आप नौकरी ले जाइए। वहीं आप उदयभान से बात कर रहे थे तो उदयभान कहते हुए नजर आए कि मेरिट के हिसाब से हम वोट नौकरी देंगे। तो यहां पर कांग्रेस बयानों के तरफ से अगर देखें तो 2 फाड़ में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जैसे लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि 2 लाख नौकरियां देंगे, मेरिट के आधार पर देंगे। वहीं दूसरी ओर विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हुड्डा से बात हो गई है, मेरिट समझ में नहीं आते। देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, उन्होंने ये कह दिया है कि जो ये बयान है व्यक्तिगत है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो एसपीआरएम के तहत नौकरियां। बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं और हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो वोट की यहाँ पर किस तरह से वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नीरज शर्मा के बयान पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि हुड्डा ने नीरज शर्मा के बयान से दरकिनार कर लिया है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी नीरज शर्मा के इस बयान पर हमलावर है। सीएम सैनी की ओर से बयान सामने आया है। हो रही है नौकरी को लेकर असंध वाले विधायक की, फरीदाबाद वाले विधायक। देखिए ये व्यक्तिगत बातें हैं, हमारा कांग्रेस पार्टी का किसी उससे कोई लेना अपने किसी के व्यक्तिगत विचार हो गए, व्यक्तिगत होगी जो कहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई नहीं। नायब सैनी ने सर इस पर ट्वीट किया, सीएम वो कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो फिर से खर्ची पर्ची सिस्टम जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो देख रहे हैं ना ये जो अभी जो कौशल रोजगार बनाया है, ये क्या था? ये तो परचून की दुकान थी बड़ी,
इन्होंने नौकरियां इस तरह बेची हैं जिस तरह परचून की दुकान में परचून बेचते हैं। इनके पब्लिक सर्विस कमीशन में करोड़ों रुपए पकड़े गए। सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन का चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा। कोई भी एक कितनी नौकरियां हैं जो इन्हें करियर कैंसिल हुई, ये सब बात जो की है इसको पहचान चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। सर टिकट बटली बागी भी